दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग इससे पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 3 प्रश्न देख चुके हैं। अब हम लोग चौथे प्रश्न से शुरू करते हैं। तो आपको उस वीडियो में बता चुके हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण ये हम लोगों का सेट है। अगर आप लोगों ने ये सेट नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जा कर के आप पहले देख लीजिए, फिर आपको चौथे नंबर क्वेश्चन से इसको शुरू करिए। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, यदि आंकड़ों 59, 62, 65 x प्लस 2, 72, 85 एवं 94 की माध्यिका 69 हो तो यक्स का मान हमें बताना है। ए नंबर दिया है, बी सी डी विकल्प 4 दिए हैं। तो क्या करना है, ये गणित का सवाल है तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। माध्यिका दिया है, देखो माध्यिका दिया है 69, क्या है माध्यिका 69 दिया है। और किनका माध्यिका, ये जो 8 संख्याएं दी हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याएं जो दी गई हैं, इन सब की जो माध्यिका है वो कितनी है 69। देखो माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है, जो माध्यिका होती है उसका मतलब होता है मध्य का। देखो माध्य का, ये मध्य का मतलब मध्य माने बीच का, जो बीच की संख्या होगी। इसमें देखो बीच की संख्या कौन सी है, देखो सबसे पहले संख्याएं लिख लेते हैं। 59, 62, 65 यक्स प्लस 2, 72, 85 और 94। माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या। इधर से देखो 3 ये हो गई, इधर से देखो 3 ये हो गई, तो बीच में 2 संख्याएं पड़ रही हैं, तो यानी कि ये जो दोनों संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, बीच की संख्याएं। तो इन्हीं को कहा गया ये क्या है 69 है। जब भी ऐसी चीज़ कही जाए तो इन दोनों का क्या करना है, औसत ले लेना है। माध्यिका इक्वल टू क्या होगा, जो संख्याएं बीच में बचें उनका आपको क्या करना है, योग। जो दी गई संख्याएं बीच में बचें संख्याएं उनका योग, और जितनी संख्याएं आपने जोड़ी है उतने का ही आपको भाग करना है। तो यहाँ पर हमने जो संख्याएं जोड़ी हैं वो 2 हैं, 1 और 2। अगर यहाँ पर बीच की जो संख्याएं होती वो या तो 1 पड़ेगी या तो 2 पड़ेंगी, कभी 3 संख्याएं बीच में नहीं आ सकती हैं। या तो 1 पड़ेगी, अगर 1 पड़ती मान लो कि ये ना होती, x प्लस 2 मान लो ना होती, तो कितनी संख्याएं थी 7, 3 इधर 3 इधर, और बीच की जो होती यक्स, तो यक्स बराबर हम लोगों का उत्तर सीधा आ जाता 69। लेकिन यहाँ पर एक संख्या बीच में एक और है, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और हम 2 से भाग कर देंगे। तो जो संख्या आएगी वो क्या होगी, माध्यिका। माध्यिका बराबर हमें क्या दिया है 69, तो माध्यिका की जगह लिख दो 69। अब क्या करना है, इसको हल करना है। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यक्स प्लस यक्स जोड़ोगे तो 2x प्लस 2, और 2 का उधर जाके गुणा कराएंगे तो 2 9 18 का 8, हासिल लगा 1 2 6 12 1 13, 138। फिर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 136 आ जाएगा, और x इक्वल टू 2 6 12 2 चौको 8, 2 6 12 2 8 16 68 आ जाएगा 68। अब देखो उत्तर भी कौन सा दिया है, उत्तर इसमें कौन सा है, उत्तर तो इसमें कोई नहीं आ रहा है। ये देखो ये जो विकल्प लिखा है इसमें 68 था उत्तर में, हमसे ये गलती में लिख गया था 60, तो ये विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 68, याद रखना। इस तरह से हम लोगों को सवाल करना है माध्यिका का। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखो सवाल जो होते हैं आपको क्या करना है, विकल्प पर इन सवालों में ज़्यादा ध्यान देना। जो गणित के सवाल होते हैं उनमें विकल्प में आप ज़्यादा ध्यान दिया करो, तो क्या होगा, आपका सवालों का उत्तर जब ऐसे कुछ कम समझ में आए तो इसमें जल्दी ध्यान दिया करो तो समय कम लगेगा। देखो कैसे, यहाँ पर सवाल दिया है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी, ठीक, तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी। चलो ये भी ठीक। अब पूछ क्या रहा है, राम एवं श्याम की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो इनमें से कोई ना कोई विकल्प तो होगा ही होगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु जिसमें दिया गया होगा विकल्प में, अब एक विकल्प इनमें से कोई नहीं है, तो ये मत सोचना कि इनमें से कोई नहीं होगा, ये सोचना कि इन्हीं तीनों में से होगा, ये सोच के चलना है। अब देखो 5 वर्ष पूर्व, ये देखो या तो ये वर्तमान आयु होगी या तो ये। हम लोग पहले विकल्प से शुरू करते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व अगर करेंगे तो ये क्या है 50 का, तो 5 वर्ष पहले ये कितने का होगा,
राम कितने का होगा, तो 50 में 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा 45, और 20 में 5 घटाओ, 50 में 5 घटाएंगे तो 45, और 20 में 5 घटाएंगे तो 15। 5 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कह रहा। अब क्या कह रहा, राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। क्या 3 गुनी है, राम की आयु, देखो राम की आयु कह रहा है, राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। तो श्याम की ये है, तो श्याम की आयु में अगर 3 का गुणा कर दें, अगर 3 का गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ सही हो रही है। अब आगे पढ़ो, क्या ये भी चीज़ सही हो रही, तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद यानी कि 10 का इसमें 10 इसमें जोड़ो, 10 वर्ष आगे जाना है तो 10 जोड़ेंगे तो 50 में क्या हो जाएगा 60, और 10 वर्ष बाद ये क्या होगा, जो श्याम होगा वो हो जाएगा 30 साल का। राम जो होगा वो 50 से हो जाएगा 60 का, और जो श्याम होगा वो 20 से कितने का होगा जाएगा 30 का, ये मान के चलो। अब ये मान लिया, अब इसके बाद में 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी। क्या हो रहा है, राम की आयु जो है वो श्याम की आयु की 2 गुनी 20 30 दूनी 60। तो ये चीज़ सही बैठ रही है, तो यानी कि जो विकल्प नंबर ए होगा वो सही होगा। इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं, इतनी आसानी से आप इनको जल्दी से कर लोगे। मान लो अगर ये विकल्प पहले होता तो आपको थोड़ी देर लग सकती थी। देखो इस विकल्प में कैसे ये चीज़ गलत सिद्ध होगी, देखो इस विकल्प में ये चीज़ सही हुई, इस विकल्प को ध्यान से देखो। अगर 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष का ये राम है, अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो 30 में 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा 25, और 10 में 5 घटाओ तो श्याम कितने का हो जाएगा 5 का। तो श्याम की आयु, राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। अब अगर इसमें 3 का गुणा करोगे तो 5 या 15 आ रहा, 25 नहीं हो रहा, तो ये विकल्प पहले से गलत हो गया। अब इस विकल्प की बात कर लो, तो ये विकल्प की बात करें तो अगर ये 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी, तो 35 में 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा 30, और 15 में 5 घटाओ तो 10। राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी, अगर 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि ये विकल्प भी कुछ हद तक सही निकल रहा है। अभी आगे और देखो, तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद यानी कि इसमें 10 वर्ष आगे करो, 35 का 45 हो जाएगा 10 वर्ष आगे करोगे, और 15 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। अब कितनी होगी, राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी। तो श्याम की आयु में अगर 2 का गुणा करें तो 25 दूनी कितना होगा 50, तो जो कि नहीं आ रहा है। तो यानी कि जो विकल्प नंबर ए होगा वही हम लोगों का सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें क्या दिया गया है, साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 75 प्लस कॉस 15 का मान बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी का लगेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी का लगेगा, बस ये सवाल हो जाएगा। देखो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। देखो साइन सी प्लस डी नहीं, साइन माइनस का हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या करो माइनस का निकालो। तो माइनस वाले में क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू होता है 2 साइन 2 कॉस सी प्लस डी यानी कि ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। इसको वो वाला सूत्र ना समझना, देखो साइन ए माइनस बी का अलग होता है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्योंकि ये तो हमारा ये चीज़ है नहीं। देखो ये चीज़ है बन नहीं, तो ऊपर वाली जो चीज़ है ये हम लोगों का इसमें लगेगा, ये चीज़ लगेगी। साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब देखो नीचे दिया गया है कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये कैसे बनेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस क्या लिखना है, ए माइनस बी अपॉन 2 ये लगाना है। दूसरे नीचे वाले हम लोग ये चीज़ लगाएंगे, तब लोगों का उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये दिया गया है, अब इसे क्या करेंगे, ये चीज़ दी गई है तो क्या करना है, ऊपर क्या करेंगे 2 पहले लिखेंगे, 2 लिखा, फिर क्या करेंगे कॉस लिखेंगे, कॉस लिखा,
ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह 75 और जो बी है, बी की जगह क्या है देखो 15, 15 लिखा प्लस का 15 क्योंकि प्लस 15/2 इंटू साइन ए माइनस बी, ए की जगह 15, ए की जगह 75 माइनस बी की जगह 15/2 और नीचे क्या करेंगे, नीचे भी 2 लिखा कॉस ए प्लस बी यानी कि 75 प्लस 15, 75 प्लस 15/2 और इंटू कॉस 75 माइनस 15, 75 माइनस 15/2। कॉस वाला जो है कॉस ए प्लस बी ये हम लोगों ने इससे देख के लगाया, ये पूरा लिख दिया। अब देखो ये चीज़ पूरी ये वाली ये चीज़ मिल रही, कट गया 2 से 2 कट गया। अब इसको हल करो, क्या आएगा साइन 75 में 15 घटाओगे तो क्या आएगा 60/2 अपॉन कॉस 75 में 15 घटाओ कितना बचेगा 60/2। ये क्या हो जाएगा 30 और ये भी क्या हो जाएगा 30। तो ये क्या आ गया साइन 30/कॉस 30। साइन 30/कॉस 30 को क्या लिख सकते हैं tan 30। क्या लिख सकते हैं tan 30। अब जब tan 30 लिखा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3। अब देखो उत्तर कौन सा आ रहा है, तो उत्तर सी नंबर इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अगर समझ में इससे नहीं आया तो इसकी एक दूसरी ट्रिक भी देखो। अब देखो दूसरी ट्रिक क्या है, ये ध्यान से देखो। यहाँ पर दिया है साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन ये पूरा वही लिखा है। अब देखो साइन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15। साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कि नहीं होता इसको, साइन 90 माइनस 15। जब साइन 90 माइनस 15 करेंगे तो साइन 75 आ जाएगा। आगे वाले को वैसे करके ही लिख देते हैं, माइनस का साइन 15 लिख दिया और बटे में कॉस 75 को कैसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, कॉस 90 माइनस 15। जब 90 में 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा वही चीज़, प्लस का कॉस 15 का 15 वैसे का वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 15। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 15 आ गया माइनस साइन 15 का 15 वैसे का वैसे लिख दिया। अब लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हम लोगों का साइन थीटा, तो साइन 15 लिख देंगे और प्लस का लगा के कॉस 15 लिख देंगे, कॉस 15 लिख दिया। अब क्या करेंगे जो ऊपर है ऊपर भी हम कॉस 15 का भाग दे रहे हैं और नीचे भी कॉस 15 का भाग दे रहे हैं। कॉस 15 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इसे एक सूत्र में लाना चाहते हैं, देखना कैसे, अभी वो आपको समझ में आएगा। देखो हम लोग इसको किस सूत्र में लाना चाहते हैं हम आपको दिखाते हैं। वो सूत्र है tan a माइनस बी। tan a माइनस बी आपने सूत्र पढ़ा होगा, tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये सूत्र होता है। हम लोग इस सूत्र में लाने के लिए इसको ये चीज़ कर रहे हैं, देखना कैसे। cos 15 का अगर भाग देंगे ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, cos 15 का ऊपर वाले में भाग दिया तो cos 15 यहाँ पर लिख दिया, cos 15 नीचे वाले ऊपर वाले में पहले भाग दे रहे हैं और sin 15 में भी cos 15 का भाग दिया और नीचे भी यही चीज़ करेंगे, sin 15 में भी cos 15 का भाग दिया और cos 15 प्लस का लगाया चिन्ह, cos 15 में भी cos 15 का भाग दिया, cos 15। अब देखो cos 15 कटेगा बचेगा कितना 1 और cos 15 कटेगा कितना बचेगा 1। तो देखो उत्तर क्या आया 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं साइन 15 अपॉन cos 15 क्या लिख सकते हैं tan 15, क्योंकि साइन अपॉन कॉस का जो अनुपात होता है उसको tan लिखते हैं ना। यहाँ पर भी देखो साइन और कॉस का जो अनुपात है उसको क्या लिखेंगे tan लिखेंगे। ये 1 लिखा है तो 1 को क्या करते हैं आगे लिख लो। 1 को आगे क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इस फॉर्म में बनेगा, 1 आगे कर दिया और प्लस का चिन्ह इसकी तरह लगाएंगे और साइन 15 अपॉन कॉस 15 को क्या लिखेंगे tan 15 लिख दिया। अब देखो क्या करते हैं tan जो 1 होता है वो tan 45 की वैल्यू होती है, तो tan 45 इसको लिख दिया। क्यों लिख दिया क्योंकि 1 की वैल्यू tan 45 हो सकती है तो इसको लिख सकते हैं ना tan 45 और tan 15 का tan 15 लिखा और 1 का 1 लिखा रहने दिया, प्लस लगाया और जब tan 15 के गुणे में क्या है कुछ भी नहीं, यानी कि 1 गुणे में है
एक गुणे में मान सकते हैं। तो इस एक को क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं tan 45। क्यों tan 45? क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए हम tan 45 हमने लिख दिया। और tan 15 का tan 15 लिखा रहने दिया। ठीक, अब इसके बाद में ये चीज़ देखो सेम हो गई है। तो क्या करेंगे, इससे ए को मिलाएंगे। ए का मान कितना निकल रहा है 45 और बी का मान कितना निकल रहा है 15। तो इस सूत्र में हम लोग रख देंगे, क्या आएगा, tan ए की जगह रखेंगे 45 और बी की जगह रखेंगे 15 माइनस का 15। तो सूत्र क्या आ जाएगा हम लोगों का, ये उत्तर क्या आएगा, tan 30। 45 में 15 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, और जब tan 30 का मान निकालेंगे तो 1/√3। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर ऊपर वाला समझ में आया है तो ऊपर वाले से भी कर सकते हो। ऊपर वाले में ये सूत्र लगा है, ये दो सूत्र लगे हैं, नीचे वाले में ये सूत्र लगा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां।